हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एक प्यारा सा लड्डू क्वेश्चन भाई कितनी बार पता नहीं बोर्ड में पूछा जा चुका है। कभी कभी तो ये पता है क्या कर देता है, ऐसे ही लिख देता है। जैसे 2024 में भी उन्होंने ऐसे ही लिख दिया था कोई। और कभी कभी ऐसा कर देता है कि यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 4 बराबर 1। कभी कभी यहाँ पर आपका दे देता है 16। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। आओ समझते हैं इसका सोल्यूशन क्या आएगा। देखो एक्चुअली में फॉर्मूला होता है पाई ए बी, यानी कि इसका क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे पाई ए बी आएगा। तो यहाँ से ए का मान कितना है आपका, आप देखेंगे तो ए स्क्वायर बराबर तो 16 दे रखा है, तो ए का मान यहाँ से निकल के आएगा 4। बी दे रखा है आपको 25, इसका मतलब बी स्क्वायर का मान 25 है, तो बी का मान हो जाएगा 5। ए और बी का मान दोनों को यहाँ पुट कर दीजिए, तो पाई हो जाएगा। ए का मान कितना 4 है, बी का मान आपका 5 है, 5 चौक 20, 20 पाई, यानी कि घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल 20 पाई आएगा। इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब हम इस करते हैं प्रॉपर तरीके से सॉल्व। कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है कि इस बार हमारे सामने फिर आ जाए। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक वक्र जो दे रखा था उसको नोट कर दिया। ओके, अब तुम्हें ये देखना है भाई, डायग्राम दो टाइप के बनते हैं इसके। एक डायग्राम बनता है इस टाइप का, आपने देखा होगा, और एक बन जाता है इस टाइप का। तो ये कौन सा वाला डायग्राम है जिसकी साइज़ बड़ा हो। यहाँ पर ए का साइज़ बड़ा है या बी का साइज़ बड़ा है वो आपको देखना पड़ेगा। इसका साइज़ बड़ा है ना, ये कौन है वाई वाला, तो वाई वाला जो डायग्राम की साइड बनाना पड़ेगा, यानी कि वाई की तरफ हमें इसका साइज़ बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, हमने इतना कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये हमारा डायग्राम बन चुका है। अब बात आती है यहाँ पर क्या ये वाला मान कितना निकल कर आएगा। सिंपल सी बात है, ये मान कितना है 16 है। 16 का जो है ना मतलब जो हमारे पास इलिप्स की क्वेश्चन होती थी जो हम लोग डिस्कस करके आए थे पेपर में, वो ये क्वेश्चन थी। तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर कितना है 16, तो ए का मान कितना निकल कर आ जाएगा 4। बी स्क्वायर का मान कितना है 25, तो बी का मान निकल कर आ जाएगा 5। तो ये जो आएगा आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा। यहाँ -4,0 बनेगा, यहाँ पर 0,5 बनेगा, यहाँ पर 0,-5 बनेगा। ओके, अब सवाल ये है कि इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल में ज्ञात करना है, यानी कि जितना भी ये क्षेत्रफल है ये सारा का सारा हमें फाइंड आउट करना है। तो कई सारे तरीके इसे निकालने के होते हैं। एक आसान तरीका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इतने का भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, उसके 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे भाग का निकल कर आ जाएगा। ओके, हम ऐसे सोच सकते हैं। हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई इतना भाग का अगर हम निकाल लें तब हमें 2 भाग मिल जाएंगे, एक ऊपर का मिल जाएगा एक नीचे का। 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं जो आपको पसंद आ रहा हो। जो मुझे अच्छा लगता है वो तरीका है भाई कि मैं ना इतने भाग का ही निकालूंगा, बस इतने से भाग का ही मैं क्षेत्रफल निकालूंगा, बस इतने से का। ओके, अब इसमें बात करते हैं लिमिट की। लिमिट क्या बनेगी इसमें, तो हमें डालना पड़ता है भाई स्ट्रिप। स्ट्रिप 2 तरीके डाल सकते हैं आप, एक्स के साथ भी वाई के साथ भी। जिसकी लिमिट आपको चाहिए वहाँ आप स्ट्रिप डाल दीजिए। मुझे चाहिए भाई एक्स की, तो मैं तो एक्स के लिए ही स्ट्रिप डाल रहा हूँ। अगर आपको चाहिए वाई की तो वाई पर डाल दीजिएगा स्ट्रिप। तो ये स्ट्रिप का नाम होता है डी एक्स, ये डी एक्स नाम होता है। ये स्ट्रिप कहाँ से काम करेगा, ये इस पॉइंट से काम करेगा इस पॉइंट तक, यानी कि 0 से लेकर 4 तक काम करना है। इसकी लिमिट 0 से लेकर 4 हो गई। इतना आसान क्वेश्चन हो गया, लिमिट हमें पता है। बस हमें वाई का मान तो क्लियर करना है, तो समीकरण हम इसको 1 बोल देंगे अपनी वाली को। यहाँ से वाई का मान निकालेंगे, तो वाई का मान निकालने के लिए पहले तो वाई स्क्वायर 25 है, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 16। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, इसे यहाँ लिख भी देते हैं। समीकरण 1 से हम लोग काम कर रहे हैं, तो 25 हो जाएगा। लास्ट लेंगे 16 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 25, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 16। यहाँ से कुल मिलाकर वाई का मान निकालेंगे तो 5 ऊपर से बाहर निकल कर आ जाएगा। इस 16 में से 4 बाहर निकल कर आ जाएगा। सिर्फ अंडर रूट के अंदर बचेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बस इतना हो जाने के बाद ना घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो घेरा गया क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। नाम रख देते हैं उसका ए। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से लेकर 4 तक अभी डिस्कस करके आए हैं। 0 से 4 तक लिमिट आनी है। कितने भागों में डिवाइड करा है आपने, 4 भागों में डिवाइड करा। 4 से आगे मल्टीप्लाई y और dx। जो y का मान निकाला है वो यहाँ पुट कर दीजिए। तो आपको जो y का मान मिला है वो आप यहाँ पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा 5/4 अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। समाकलन के अंदर ये नंबर कांस्टेंट होता है, ये बाहर आ जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 4.5/4 समाकलन 0 से लेकर 4 अंडर रूट में जो 16 है ना उसका 4 का स्क्वायर कर सकते हैं और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट है ना। एक बड़ा ही खूबसूरत सा फॉर्मूला हम लोग पढ़कर आए थे, याद होगा आप लोगों को, कि
अंडर रूट में आता था यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स बराबर, बड़ा फेमस फॉर्मूला है 1/2, फिर एक्स ऐसे आ जाएगा जो रूट में दे रखा है, ऐसी कैसी नोट कर दो, फिर प्लस का ए स्क्वायर, ये साइन के टर्म्स में चला जाएगा ना, साइन इनवर्स हो जाएगा x/a। तो इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ यूज़ कर लेंगे, कितनी आसानी से हमारा सवाल ये हो जाएगा। देखिए 5 पहले 1/2 आगे आएगा ब्रैकेट, फिर x आएगा अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बनेगा। वेरी गुड, आपकी समझ में आ रहा है। a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा x/4, लिमिट है 0 से लेकर 4 तक। ठीक है ठीक है ठीक है, इतना हमारा हो चुका। अब हमें एक खूबसूरत सा रिजल्ट मिल चुका है, क्या आया 5/2 बाहर आ जाए, अपर लिमिट लगाएंगे वो, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लगाएंगे 4, तो यहाँ 4 लगाने से हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर कट के बनेगा 0। चाहो तो डायरेक्ट लिख दो या एक बार दिखा दो, चलो 4 अंडर रूट में 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर साइन इनवर्स 4/4, ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस अब क्या करना है भैया, जहाँ जहाँ x है वहाँ लगाएंगे 0, यहाँ 0 लगाने से पूरा टर्म 0, साइन इनवर्स में लगाएंगे 0 तो पूरा टर्म 0, तो कुल मिलाकर ये तो हम 0 लिख ही सकते हैं ना, इतना तो आप जानते ही हो, इतना आप जानते हो। तो भैया इतना हो चुका आपका रिजल्ट, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा यहाँ 0, बचेगा ये कितना 4 × 16, ये साइन इनवर्स 4/4 कट के मिलेगा 1, तो यानी कि 1 हो जाएगा साइन इनवर्स के अंदर। तो बाकी तो रिजल्ट हमारा 0 था ही। ए मिला 5/2 मिला, 16 बचा, यहाँ 16 बचा, और साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2। तो ए बराबर कितना आया देखते हैं, 2 से काटेंगे 8 बार जाएगा, इस बार 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, तो 5 × 4 × π, तो ये हो जाएगा ए बराबर 5 × 20 π वर्ग इकाई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।